स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल की तुला राशि के लिए। और देखिए, जब भी वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और चंद्रमा की अगर हम बात करें तो इस पूरे ही वीक चंद्रमा कुंभ में रहेंगे, मीन में रहेंगे, फिर मेष और वृषभ में रहेंगे। अगर तुला राशि के लिए बात करें तो देखिए, जो तारीख है, यानी इस वीक का जो आखिरी दिन है, वहां पर चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर 8th हाउस में आएंगे। और आप जानते हैं कि जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें घर में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा की जो स्थिति है, यानी अष्टम में चंद्रमा का होना आपके लिए अच्छा नहीं है। तो 17 मई को यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रख के चलना है लाइफ के हर फ्रंट पर। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। और यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए, इस बार चंद्रमा के साथ साथ 4 और ग्रह यहाँ पर अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले जो मंगल हैं, छठे घर में हैं, वो स्वराशि के हो जाएंगे, सप्तम में आपके प्रवेश करेंगे और मंगल दोष भी बनाएंगे। वैवाहिक जीवन में मंगल का होना बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देता। तो मंगल परिवर्तित होकर आपके 7th हाउस में आएंगे, स्वराशि के। आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें सूर्य की, तो देखिए सूर्य 15 मई को यहाँ पर परिवर्तित होकर आपके अष्टम में आ जाएंगे। 14 तारीख को बुध भी अष्टम में आएंगे और 14 ही तारीख को शुक्र भी परिवर्तित होंगे। यानी आपके राशि स्वामी शुक्र जो है भाग्य में आ जाएंगे, अपने मित्र के घर में गुरु के साथ, यानी बुध के घर में गुरु के साथ आएंगे। तो ये स्थिति आपकी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली होगी। यहाँ पर आपकी वाणी भी अच्छी होगी, धन की स्थिति भी बेहतर होगी और आपका भाग्य भी साथ देगा। तो तुला राशि के लिए ये वीक यहाँ पर खास है, लेकिन कहाँ आपको ध्यान रखना है और क्या रेमेडी करनी है, ये हम आपको बताएंगे। स्वास्थ्य की अगर सबसे पहले बात करें तो देखिए, मंगल शनि वीक के शुरू में आपके छठे घर में है, शुक्र आपके अष्टम में है, लेकिन मंगल शुरू में ही बदल जाएंगे। छठे घर में शनि का होना, आपको थोड़ा अपने लोअर बॉडी पार्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और विशेषकर 17 तारीख को आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना है। इम्यूनिटी वीक के एंड में थोड़ी सी कमजोर रह सकती है, खांसी जुकाम या कोई भी सीजनल बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त ये पूरा ही वीक स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नजर आ रहा है, लेकिन 17 मई को थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी है। इसके साथ अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए शनि आपके लॉर्ड हैं और शनि इस समय हम देखिए छठे घर में चल रहे हैं, साथ में राहु विराजमान है। वीक के शुरू में ही चंद्र और राहु का ग्रहण योग बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो देखिए, वीक के शुरू में भी आपको अपनी लव लाइफ का ध्यान रख के चलना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण दिक्कत आ सकती है। यानी 11, 12 और वीक के एंड में 17 तारीख को चंद्रमा की स्थिति लव लाइफ के लिए बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। तो थोड़ा सा अपने जो पार्टनर हैं उन पर विश्वास रखें, धैर्य रखें, तो आपके लिए चीजें बेहतर रहने वाली हैं। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए, शुरू में सूर्य हैं और 11 से लेकर 14 तक की अगर हम बात करें तो मंगल, सूर्य और बुध तीनों ही ग्रह आपके सप्तम में रहेंगे। मंगल दोष बनाएंगे, मांगलिक दोष जिसे हम कहते हैं। तुला राशि को अपने वैवाहिक जीवन को फर्स्ट हाफ में यहाँ पर बहुत ज्यादा संभाल कर रखना है, अन्यथा आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयां भी हो सकती हैं। साथ ही जब चंद्रमा अष्टम में रहेंगे, यानी 17 तारीख को भी आपको सावधानी बरतनी है। तो इस फ्रंट में इस वीक में हम यही कहेंगे, वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा दिक्कत आ सकती है, सेंसिटिव इशू है, तो इसे आप संभालें, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें और क्रोध कम रखें, तो चीजें संभली रहेंगी। कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है। देखिए, चंद्रमा लॉर्ड है, शुरू में चंद्रमा त्रिकोण में है। यहाँ विदेशों से संबंधित अगर आपका कोई कार्य है तो वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। फर्स्ट हाफ में अगर सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, मेटल का कोई कार्य है या स्पोर्ट्स में है, आर्मी, पुलिस, इन सब से जुड़े हुए हैं, सर्जन है, तो ये वीक आपके वारे न्यारे करने वाला होगा। स्थितियां आपकी बेहतर हैं, लेकिन 17 तारीख को हम कहेंगे पैसे के लेन देन से आपको बचना होगा। 17 मई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, तो वहां पर आप थोड़ा सा सावधानी बरतें, अन्यथा यहाँ पर स्थिति ठीक है। और ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, तो ये वीक
कार्य की दृष्टि से अच्छा नजर आ रहा है। विद्यार्थियों की हम बात करेंगे, देखिए शुरू में चंद्रमा का राहु के साथ होना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ला सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो ये वीक आपको सफलता दिलाने वाला होगा। इसके साथ ही तुला राशि के अध्यात्म की बात करें तो देखिए हालांकि शुक्र लॉर्ड हैं, लेकिन यहाँ पर 14 तारीख को शुक्र और गुरु दोनों साथ रहेंगे आपके भाग्य में, आपके नवम भाव में। तो यहाँ पर आपका अध्यात्म बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे और यहाँ पर हम क्या कहें, आपके भाग्य के लिए भाग्य अति उत्तम नजर आ रहा है, क्योंकि जो आपके भाग्येश हैं देखिए वहां पर तो स्थिति थोड़ा सा, बुध जरूर अष्टम में जाएंगे, लेकिन जब भी बुध अष्टम में होते हैं तो धन धान्य इकट्ठा आपको बहुत दिलवा सकते हैं। साथ ही गुरु का और शुक्र का आपके भाग्य में होना यहाँ पर आपको लाभ दिलवाने वाला होगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है और स्पेक्युलेटिव चीजों में जाने से थोड़ा सा आपको बचना है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप ओम शुम शुक्राय नमः लिखें और पूरे ही वीक आप अपनी कुल देवी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन आप अवश्य ही माता को हलवा पूड़ी का भोग लगाएं।